मोदी सरकार ने देश के बजट में एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने बजट को एक कूटनीतिक हथियार बना दिया है। भारत की तरफ से इस साल आम बजट में पड़ोसी देशों को जो पैसा दिया गया है उसमें बड़ा खेल कर दिया गया है। भारत ने आस पड़ोस के उन देशों को खूब पैसा दिया है जहां से चीन और पाकिस्तान पर हमला किया जा सकता है। अफगान तालिबान लड़ते रहेंगे, मगर इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। अफगान तालिबान को पैसे की जरूरत है। भारत अपने मित्र देशों का ख्याल रखने में कभी पीछे नहीं रहा, तभी तो केंद्रीय बजट में भारत ने अपने मित्र देशों की मदद के लिए अच्छा खासा प्रावधान कर रखा है। तो इससे क्या होगा कि उनके ताल्लुकात जो वो नॉर्मलाइज होंगे और किसी किस्म का नेबर से उनको थ्रेट नहीं होगा। जिस तरह आपने ये देखा अभी इशू चल रहा था आपका इसका म्यांमार का और जो है बांग्लादेश का, अब उसमें क्या था कि जो है किसी किस्म का कोई जो है उन्होंने एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया के लिए म्यांमार की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अरकान आर्मी है, उन्होंने भी किसी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं। जय हिंद दोस्तों, मोदी सरकार ने बजट पेश किया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में बजट को लेकर काफी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि मोदी सरकार ने बजट में अपने पड़ोसियों को भी अच्छा खासा पैसा दिया है। वहीं बांग्लादेश और म्यांमार में जो टेंशन चल रही है, इसके चलते अराकान आर्मी को 350 करोड़ डॉलर, वहीं बांग्लादेश को भी 100 करोड़ दिए गए हैं। इसी तरह से अफगानिस्तान को पैसा दिया गया है। जो देश पाकिस्तान और चाइना के क्लोज है उनको काफी पैसा दिया गया है ताकि भारत से उनको दूर रखा जाए। तो इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो चाहता है कि मैं ये जो अपना एशिया है यहाँ पे एक सुपर पावर उभर के आऊँ। अच्छा। देखो अमेरिका किस तरह सुपर पावर बना था, वो पहले अपने रीजन में सुपर पावर बना था, यानी उन्होंने फ्रेंच को, उन्होंने सारी जो कॉलोनीज थी उनको खत्म किया और फिर वहाँ पे सुपर पावर बना। उन्होंने कहा कि अगर कोई कनाडा में आएगा मैं उनसे लड़ूंगा। ग्लोबल साउथ का लीडर बनने के लिए इंडिया को ये करना पड़ रहा है। तो इंडिया को ये दरियादिली दिखानी पड़ रही है। इंडिया अपने ट्रस्ट के लिए खेल रहा है, ट्रस्ट बचा रहा है, अपना एक सॉफ्ट पावर दिखा रहे। देखो बांग्लादेश डिक्लाइन पे जा रहा है, उनकी अपलिफ्ट कर लिया। हाँ, उनको अपलिफ्ट कर दिया है। बांग्लादेश की सपोर्ट के साथ वो ये है कि ये एक, मुझे ऐसा लगता है बीइंग पाकिस्तानी, कि ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है इन द फ्यूचर। हमारे लिए क्यों थ्रेट हो सकता है? क्योंकि इंडिया हम तो बांग्लादेश को अपने साथ मिला के इंडिया के लिए थ्रेट बनना चाहते हैं। देखें, हमें जो है ना फैक्ट्स के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर हम इस रीजन में देखें तो पाकिस्तान को अगर अल्लाह न करे अगर हमारी कल को अगर जंग भी हो जाए इंडिया के अगेंस्ट, पाकिस्तान के लिए एक के बाद एक थ्रेट आता जा रहा है ये। और अगर हम देखें इन द रिसेंट पास्ट भी तो हमारे इस खिते के अंदर जो है कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है अपार्ट फ्रॉम चाइना, क्योंकि जो रशिया है इस वक्त उसकी फुल सपोर्ट जो है इंडिया के साथ है। इजराइल जो है वो सपोर्ट कर रहा है इंडिया को, और अबव ऑल जो अमेरिका है वो उन तक की सपोर्ट जो है वो इंडिया के साथ। इंडिया ने अपने बजट में अपने हमसाय ममालिक का ख्याल रखा है, उनके लिए बजट अनाउंस किया है। श्रीलंका की बात करें, हम अफगानिस्तान की बात करें, हम म्यांमार की बात करें, और बांग्लादेश के लिए और उनके लिए भी जो है बजट अनाउंस किया गया है और करोड़ों में अनाउंस किया गया है। देखिए ये आप ये देख लें कि ये डिप्लोमेसी स्टंट है। आप ये देख लें कि अब जिन नेबर कंट्रीज में वो स्पेंडिंग कर रहा है इंडिया, उनको बजट में उनकी बजटिंग कर रहा है, एड दे रहा है, तो इससे क्या होगा कि उनके ताल्लुकात जो वो नॉर्मलाइज होंगे और किसी किस्म का नेबर से उनको थ्रेट नहीं होगा। जिस तरह आपने ये देखा अभी इशू चल रहा था आपका इसका म्यांमार का और जो है बांग्लादेश का, अब उसमें क्या था कि जो है किसी किस्म का कोई जो है उन्होंने एक्सट्रीमिज्म जो है इंडिया के लिए म्यांमार की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अरकान आर्मी है, उन्होंने भी किसी ऐसी अनाउंसमेंट नहीं की। उसकी रीजन ये है कि फंड कर रहा है। अब म्यांमार में 2 फैक्टर हैं। आपकी 40% जो म्यांमार की कंट्री है उस पे उनकी फौज का कब्जा है, 60% वो सारे फ्रीडम फाइटर और जो पॉलिटिकल फोर्सेज है उनके पास है। अब इंडिया की उन दोनों के साथ बनी हुई है सेम। अब बांग्लादेश में आप ये देख लें कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट तो उनके अगेंस्ट है, लेकिन जो सेक्टर्स हैं बांग्लादेश के उसमें इंडिया भी उनको सपोर्ट कर रहा है, उनको इन्वेस्ट कर रहा है। इसीलिए तो जो आप ब्यूरोक्रेसी लेवल पे बांग्लादेश में कोई भी इंडिया के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, और वो अपनी गवर्नमेंट को ये बता रहे हैं कि आप उनके साथ ताल्लुकात जैसे नॉर्मलाइज करेंगे, आप बेहतर ताल्लुकात करेंगे, आपके इक़्तिदार भी मजबूत होगा, आपके इक़्तिदार को तूल भी मिलेगा, और लोगों के दरमियान जो कयास है वो भी खत्म होगा। मैम सबसे पहले तो भारत के बारे में यह है कि भारत फिलहाल बहुत ज्यादा अग्रेसिव और प्रोग्रेसिव मूड में जा रहा है आगे। बेशक हमारा हमसाया मुल्क है तो उन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप किया है, जो इतनी बड़ी अमाउंट का बजट उन्होंने अनाउंस किया अपनी पब्लिक के लिए। उसके साथ इंटरनेशनल कंट्रीज को उन्होंने बहुत ज्यादा बेनिफिट्स दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान को भी अपने आप को देखना चाहिए। हम IMF के पास जाते हैं, वहां से हम बजट के लिए पता नहीं क्या क्या करते हैं, बजट अपना अप्रूव करवा के वो भी इतनी अमाउंट में नहीं मिलता हमें, हम अपना सर्किट चला रहे होते हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर इंडिया को देखा जाए, जो उन्होंने नेबर कंट्रीज के लिए किया है, जो उन्होंने टैक्स किया, इंडिया जो है अपने हमसायों का ख्याल बिल्कुल रखता है। उसमें से पाकिस्तान को अगर निकाल दे तो बिल्कुल ये बात ठीक हो। पाकिस्तान के साथ उनके मामला
अच्छे होते तो शायद वो हमारा ख्याल भी रखते। जी बिल्कुल, वो अगर उनको हमारा ख्याल होता तो कम से कम वो अपनी क्रिकेट टीम ही हमारे पास भेज देते। आपको पता है एक दफा इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि अगर पाकिस्तान ने हमारा साथ दिया होता तो मुश्किल वक्त में हम भी पाकिस्तान के साथ खड़े होते। जी, ये उनकी तरफ से स्टेटमेंट सब पूरी दुनिया ने सुनी है। उनके साथ मुआवजा बनता ही नहीं है। देखिए, उनके आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं, लेकिन जो वो काम करते हैं ना, नियत से करते हैं। हम एज अ मुस्लिम हम लोग हैं, हमारा ईमान है, पर हम उस तरह काम नहीं करते। वो जो काम करते हैं नियत से करते हैं, वो अपनी आवाम का सोचते हैं। अभी रिसेंटली मैं स्क्रॉल कर रहा अबाउट, मैंने वो कैंसर की भी कोई उनकी अपडेट आई है, तो कैंसर की मेडिसिन देखें आपके हमारे यहाँ पे आप एक मेडिकल स्टोर से पर्ची लेने जाए ना, 15 रुपए का पैनाडोल का पत्ता है, तो उस पर भी आपको डोर पे उन्होंने अपना टैक्स रखा होगा, ठीक है। और वो लोग कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, टैक्स फ्री दे रहे हैं, और मेडिसिन जो है वो आवाम के लिए उन्होंने सहूलियात पैदा करे ना आप, ठीक है। आप मुल्क से जो है उनसे बजट के लिए, टैक्सेस के लिए आप उनके पीछे भागते हैं। अफगान तालिबान लड़ते रहेंगे, मगर इंडिया खुश है, इसलिए वो एक ऑपरेटिंग बेस बन गया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ। बात असल ये है कि मुझे फिक्र और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि अफगान तालिबान को पैसे की जरूरत है। मैं आपको लिख के देता हूं, वही लोग जो व्हाइट हाउस में बैठ के रेगन के साथ चाय पिया, वही लोग जो मुजाहिदीन बन के ह्यूस्टन गए और उधर फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ ह्यूस्टन उन्होंने लिया, वही लोग सबसे बड़े जिगरी दोस्त बनेंगे। अफगान को पैसे अच्छा लगता है, उसको पैसे की जरूरत है, और वो आप देखेंगे दे विल गो अकॉर्डिंगली। एक ना एक दिन हम लोगों को इनके खिलाफ फिर खोल के लड़ना पड़ेगा, इसलिए कि ये वाहिद मुल्क है जो वो कहते हैं लंडी कोटल से लेके इंडस टू अटक, ये सब हमारा है। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ किंग ऑफ अफगानिस्तान, उसने भी ये क्लेम रखा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन देखा, जहां पर आपने देखा कि पाकिस्तान में लगातार जो क्राइसिस बन रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के हालात अभी हुए हैं, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान की पींगे बढ़ाना काफी मुसीबत का काम साबित हुआ है। जिस तरह से आपने देखा टीटीपी और बीएलए बलोच आर्मी ने मिलकर बलूचिस्तान के 90% क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तो कहीं ना कहीं बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। और वहीं जो बांग्लादेश कल तक भारत से चावल, दाल, रोटी, सब्जी और डीजल की डिमांड किया करता था, आज वह आईएसआई की मदद से काफी उछल रहा है। बॉर्डर पर उन्होंने बंकर बनाने भी शुरू किए हैं, और पाकिस्तान सुनने में यह भी आ रहा है कि अमेरिका से हथियार ले रहा है, क्योंकि ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान को दबाने की पूरी कोशिश की है, फंड बंद कर दिए हैं, जिसके चलते वो चाहता है कि हथियार लें और थोड़ा सा ट्रंप गवर्नमेंट को थोड़ा शांत रखें, ताकि भारत उस पर हावी ना हो। लेकिन भारत ने किया क्या है इस बजट में, अपने पड़ोसी जो कि चाइना और पाकिस्तान के इर्द गिर्द हैं, उनको अच्छा खासा पैसा दे दिया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, अराकान आर्मी म्यांमार को लगभग 350 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिससे कि वह बांग्लादेश फ्रंट पर अपनी जो युद्ध है उसको जारी रख सके। हालांकि यह एक बजट के दौरान दिया गया पैसा है, लेकिन कहीं ना कहीं बैकएंड से अच्छा खासा पैसा इनको मिल रहा है, और इसी तरह से अफगानिस्तान को पैसा मिल रहा है, तभी तो टीटीपी के लड़ाके आज बलूचिस्तान को अलग करने में लगे हैं। इसी तरह से आजादी की जंग आपको और भी क्षेत्रों में दिख रही है, जिस तरह से सिंध प्रोविंस के अंदर, पीओके के अंदर, गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर अलग अलग तरह की लपटें निकल रही हैं। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब सिर्फ पंजाब ही रहने वाला है। तो दोस्तों, पाकिस्तान को अलग थलग करना ही भारत की एक पहले से ही स्ट्रैटेजी रही है, लेकिन जिस कदर अभी पाकिस्तान भाग खड़ा हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, क्वेटा के अंदर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पे आ गया है, और यह समय सही है पीओके लेने के लिए। पीओके को हासिल करना चाहे भारत तो एक दिन में हासिल कर सकता है, लेकिन भारत चाहता है कि बिना बुलेट चलाए पीओके भारत की झोली में गिरे। आप क्या समझते हैं, आपके क्या विचार है, कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।